जो है गोपी जो है मैया के पास की, मैया से कहा मैया आज ऐसो कन्हैया ने कौन सा उपद्रव मचा दिया जो तुमने जो है उखल से बांध दिया है कन्हैया को। मैया ने कहा बोल बहना कहा बताऊं, यानी सुबह में परेशान कर रखी हूं। अरे यानी जो है बहुत उदम मचा रखा है इसने। आज मैया और ये गोपी दोनों आपस में बात कर रहे थे। इतनी देर में कन्हैया घुटमन चल के, कन्हैया को तो अपनी लीला करनी थी, और घुटमन चल करके जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े हैं तो नंद बाबा के द्वार पर दो पेड़ खड़े हुए थे। एक था अशोक का पेड़ और दूसरा था यमलार्जुन का पेड़। और जैसे ही कन्हैया घुटमन चल करके ऊखल को जैसे ही लाए हैं, अब ऊखल अटक गया उसमें दोनों पेड़ों के बीच में। और जैसे ही ऊखल अटका है कन्हैया ने एक जोर लगायो तो वह जोर के संग में दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। और जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे हैं मैया ने सुनी काई की आवाज। अब तो मैया दौड़ी आई और आकर के देखो, हे भगवान, उन दोनों वृक्षों में से एक ज्योति निकली और ज्योति निकल करके गोविंद के चरणों में समाहित हो गई है। ये कौन थे? ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। कुबेर के पुत्र थे ये दोनों, नलकूबर और मणिग्रीव। क्या नाम था इनका? नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों एक दिन स्त्रियों के साथ में मदमस्त होकर के स्नान कर रहे थे। तो उसी समय आगे नारद जी को ना तो इन्होंने प्रणाम किया, ना नारद जी से इन्होंने बोला कुछ भी। बस नारद जी नारायण करते हुए बगल में होकर के निकलने लगे तो उन्होंने कुछ भी प्रणाम नहीं किया। उन दोनों को देख करके जैसे पेड़ खड़ा रहता है ऐसे वो नारद जी को देखते रहे। और नारद जी को आई गुस्सा और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों जो है मद में चूर होकर के एक संत का जो है सम्मान भी ना कर सके, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जो है वृक्ष योनि में चले जाओ। उनको श्राप दिया। जब श्राप लग गया तो प्रणाम किया, बोले प्रभु हमसे गलती हो गई, हमारी गलती को क्षमा करो। तो संत ने कहा नारद जी ने, बोल देख भैया अब तुम गिड़गिड़ा रहे हो तो उपाय भी बता देता हूँ। तुम जो है द्वापर युग में नंद बाबा के द्वार पर दोनों अशोक और यमलार्जुन के रूप में प्रकट हो गए, पेड़ बनेंगे। लेकिन जब वहां पर कृष्ण जो है अवतार लेकर के आएगा, ऊखल से मैया बांधेगी। जब ऊखल को लेकर के आएगा तो ऊखल के स्पर्श से तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा, भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा भगवान ने आज धड़ाम से जैसे ही गिरे हैं, मैया ने देखा कि कोई ना कोई राक्षस जो है हमारे लाला को मारने के ताई आ ही जाता है। और आज भगवान को मारने के लिए अनेक राक्षस आए, सक्टासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, अघासुर, सब राक्षसों का भगवान ने वध कर दिया, उद्धार कर दिया भगवान ने। अब भक्तों एक दिन मैया जो है एक दिन मैया ने लाला को दूध पिला करके शाम के समय और सुला दिया। और जैसे सोया अब तो उसकी आंखन में मोटो काजर लगाए दिए। मैया ने जैसे ही मोटो काजर लगायो है और कन्हैया को सुवायो है। अब तो मैया का काम था सुबह 3 बजे जग करके और दही को बिलोने का काम था मैया का। अब तो सुबह 3 बजे जग करके मैया पहुंच गई दही को बिलोने के लिए, घी निकालने। और जो कन्हैया है, अब कन्हैया भी मैया के संग में ही जग जावे। हाँ, कन्हैया को भी कौन सा चैन पड़े हो, जब मैया बैठी है भाई वो तुरंत ही संग जो है कन्हैया भी बैठे जाए। अब कन्हैया भी मैया के पीछे और छोटे से हाथ है कन्हैया के, छोटे से। अब तो ऐसे आंखन में मीड़ते हुए और मैया के पास में पहुंच गए। अब मैया तो दही को बिलो रही थी। अब जैसे ही ऐसे छोटे हाथ थे, जब ऐसे मेड़ते हुए गए ना तो वो काजर जो मैया लगायो वो काजर चारों ओर ऐसे फैलो।
अब ऐसे फैलगो तो मैया के सामने वो खड़ा होयो, मैया को बात देख के हंसी आ गई। और जैसे ही हंसी आई है, मैया ने कही हे भगवान, ये छोरा जो है चले कैसे कैसे नाटक न करे, देख काजल फैला लियो चारों बार, ऐसा लग रहा है जैसे जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए हो। बस 22 दिन से कन्हैया भगवान को नाम जगन्नाथ पड़ गया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो, श्री राधे। जगन्नाथ नाम पड़ गया भगवान ने कही, बोले मैया सुबह को समय बड़ी जोर से भूख लगी है, माखन मिश्री दे दे। मैया ने कही लाला जब माखन निकल आवेगो ना, जब मैं तो को दे दूंगा, माखन निकल आवेगो जब दे दूंगी। कन्हैया ने कही बोल मैया ना, हमको तो अभी चाहिए और ताजा ही माखन चाहिए और अभी चाहिए। अब मैया गई अंदर और जाकर के बासो मासन ले आई और बासो माखन ला करके कन्हैया को दे दिया। कन्हैया ने देखा, बोल मैया ये तो बासो मासन है, माखन है, मैं जो है ताजा माखन लूंगा। मैया ने कही बेटा माखन अभी निकलेगो और निकले आवेगो जब मैं तेरे काजे दे दूंगी। बोलना हमको तो अभी चाहिए। अब तो हट पकड़ के कन्हैया खड़े हो गए और रई को पकड़ लिया ऐसे, और रई को पकड़ करके जब खड़े हो गए ना कन्हैया, मैया ने गोदी में ले लिया और मैया बाकी लीलान को जो है दर्शन करती जा रही है, दर्शन करती जा। मैया कहने लगी हे भगवान, ये छोटो सब कन्हैया बड़ो बड़ो उदम मचावे हैं, कैसी कैसी हटे यहाँ की, देख तो सही। अब तो मैया ने गोदी में ले लिया लाला को और गोदी में लेकर के मैया कहने लगी, बोल देख माखन सेवी कोमल, माखन से भी कोमल तेरे काजे में चंदा लेके आऊंगी, और देख बुकाय आकाश में चंदा, मैं चंदा लेके आऊंगी तेरे का। अब तो जो है कन्हैया को उतार दिया नीचे और कन्हैया कहने लगे कि हम तो चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, चंदा लेंगे। और मैया जो है सोचने लगी, बोला ये चंदा चंदा करते रहे जब तक मेरा माखन निकल आवेगो। अब मैया तो माखन निकालने लग पड़ी, पीछे ते कन्हैया फिर पहुंच गई। अब पीछे पहुंच के फिर रई को पकड़ लिया और रई को पकड़ बोले मैया चंदा दे रही है कना है। अब जोर से कही, मैया ने कही हे भगवान कितने जोर से बोल रही छोरा, अरे चंदा तो को ले आऊंगी बेटा। अब तो मैया परात लेके आई और परात में पानी भरो और पानी भर के बाद चंदा के नीचे वो भरी परात रख दी। अब वो चंदा की परछाई वो पानी में आ गई। मैया ने कही बोले ले दारी के चंदा ही आ गो, ले ले ले। अब कन्हैया ने देखोगी तो परछाई, अब तो कन्हैया ने दोनों हाथ मार के पानी को फैला दिया। अब पानी को फैला दिया, चंदा जी गायब हो गए। अब तो मैया से फिर कहने लगा मैया हम तो चंदा लेंगे, चंदा लेंगे। मैया ने गोदी में ले लिया, बोल लाला मैं जो है चंदा लाए दूंगी। बोल ना हमको तो भाई चाहिए। अब मैया कहने लगी, बोल देख माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर मैं तेरे काजे बहू लेके आऊंगी, बहू लेके आऊंगी तेरे काजे। अब तो चंदा को भी भूल गए कन्हैया, माखन को भी भूल गए। अब तो हम बहू लेंगे, बहू लेंगे, बहू लेंगे, अब तो बहू चाहिए हमें। अब कन्हैया जब केबे लगो बहू लेंगे, मैया केबे लगी बोल बहू बहू करते रहे जब तक मेरा माखन निकल आवे। अब तो मैया पहुंच गई बिलोबे काजे, पीछे से पल्लू पकड़ लिया और केबे लगे मैया बहू दे रही है कना। जब ये बात कही बहू दे रही है कना, मैया ने सोची बोल ये कहा जाने 3.5 बिलान को छोरा कहा जाने बहू कैसी हो है। अब तो कन्हैया को जो है गोद में ले लिया और लेकर के मैया ने कहा बोले एक बात बता तो को बहू कैसी चाहिए जो बता, चल तो बहू लेके आओ, बहू कैसी चाहिए तेरे काजे। कन्हैया ने कहा बोले मैया जब हम गैया चरावे जायो करे ना तो वह हमारी बहुएं कुर्ता के जेब में धर के ले जाओ करे, ऐसी बहू चाहिए। मैया ने कही ई दाढ़ी को जो है वो ऐसा लगा प्लास्टिक की गुड़िया की कह रहे दिखे। जो मैया ने प्लास्टिक की गुड़िया लेके बापू दे दी। अब तो वो खेलता रहा है और आज मैया कहती है, क्या कह रही है मैया, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो